हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और चैप्टर को टॉपिक्स को डिस्कस किया था दो वीडियोज में। उसके बाद में हम लोगों ने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक के बारे में लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RUHS BSc नर्सिंग में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर के बारे में। क्योंकि ऐसे देखें तो देखो, मैंने पहले ही बताया था राजस्थान में BSc नर्सिंग ऐसी है जहाँ पे ओनली फॉर 12th का सिलेबस आता है, बाकी सब जगह 11th का सिलेबस भी आता है। इसलिए 12th में इतना कुछ है नहीं। 12th में बहुत कम चैप्टर्स है, उनमें भी बहुत कम टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो उन सबको अपन को सही से पढ़ना है क्योंकि अब टाइम भी कम है और अपन अच्छे से स्कोर कर पाए इसके लिए। तो कट ऑफ ज़्यादा इसलिए ही रहती है राजस्थान में क्योंकि ओनली फॉर 12th का सिलेबस आता है और अब स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने भी लग गए पहले के बजाय। तो अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स की। सबसे पहले कौन सा चैप्टर आ जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक मिनट, यहाँ से नहीं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है? तो गाउस का लॉ, गोज लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में डाइपोल इम्पोर्टेंट है, मतलब इन पे MCQ भी आ सकते हैं और सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछ सकते हैं या इससे कोई भी मतलब सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। उसके बाद में पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज का इम्पोर्टेंट है और सर्कुलर रिंग का। आपसे पॉइंट चार्ज एक बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे और सर्कुलर रिंग मतलब ऐसे एक रिंग का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 8 चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी मैं 4 चैप्टर बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको अपन को पढ़ के जाना ही है। जहाँ से 50% जो पेपर है वो उन 4 चैप्टर से ही आ जाता है। उन 4 चैप्टर को तो अपन को पढ़ के ही जाना है। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या इम्पोर्टेंट है? जो प्रतिरोध है उसका कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है। आर का कॉम्बिनेशन आपको पेर मतलब समानांतर में दे सकते हैं, श्रेणी क्रम में दे सकते हैं, वहां से MCQ पूछ सकते हैं। तो आर का जो प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन है वो पता होना चाहिए, किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए, जंक्शन नियम पता होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? क्योंकि ऐसे MCQ आ सकते हैं, ये दे रखा है आपकी बुक में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पता होना चाहिए, लूप नियम का पता होना चाहिए। ये लूप नियम है, इसको यहाँ से कट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू लूप को पूरा ऐसे बना दे तो क्या आएगा। तो वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो लूप नियम पता होना चाहिए। उसके बाद में मूविंग चार्ज में जो बी वेक्टर है उसकी कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन आता है, बाकी क्वेश्चन नहीं आते। बाकी आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, बट MCQs में तो ओनली फॉर बी वेक्टर की कैलकुलेशन ही आती है। उसके बाद में रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अगर सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो वो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसमें भी देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनको हिंदी में मेरे को नहीं पता। एक को तो शायद मतलब एक तो कोई रह जाती है डायरेक्ट चली जाती है, एक ऐसे होके ऐसे जाती है, तो उनको बोलते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। इनको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। स्नेल नियम, मिरर मतलब दर्पण, लेंस। देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आएगा कि कोई किरण इतने पे आवर्तन और आपतन, आवर्तन और परावर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, आवर्तन और परावर्तन आ सकते हैं कि इतने पे कोई रे आई, वो इतने पे निकली तो उसका एंगल क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, स्नेलन नियम और रिफ्लेक्शन के 3-4 जो लॉ होते हैं वो भी आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में स्नेल नियम, मिरर इम्पोर्टेंट है, लेंस इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसमें मिरर, लेंस, प्रिज्म तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है। किसी पे भी आ सकता है मिरर, लेंस
और प्रिज्म में से, तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। अब देखो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू टेलीस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या हो जाते हैं फिर 2 टाइप के हो जाते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से दोनों में से किसके आने के ज़्यादा चांस है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आने के ज़्यादा चांस है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख के जाना है। उसके बाद में ड्यूअल नेचर, जो लाइट की ड्यूअल नेचर है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में एटम, एटम में ओनली फॉर एक ही जो टॉपिक है वो आपको देखना है, बोर मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो बोर मॉडल है उसको देख के जाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। उसके बाद में न्यूक्लियर, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें न्यूक्लियर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी क्या रेडियो एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एलिमेंट के रेडियो एक्टिविटी पूछ सकते हैं। कोई एलिमेंट टूटता है तो इसका 50% हाफ लाइफ पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके रेडियो एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर में देखो पीएन जंक्शन इम्पोर्टेंट है, लॉजिक गेट जैसे ओआर गेट, एनओआर गेट, ये जितने भी गेट है वो सारे इम्पोर्टेंट है, और पीएन जंक्शन इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स के अपन ने बात की 8 चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इनमें भी बात करते हैं कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को तो छोड़ के ही नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, ये 3 चैप्टर ऐसे है जहाँ से 50% जो पेपर है ना वो बनता है। इसलिए चाहे पूरी फिजिक्स मत पढ़ना अगर आपको फिजिक्स सेंटर लग रहा है, लेकिन ये 8 चैप्टर तो पढ़ना है। उन 8 में से भी ये 3 चैप्टर तो आपको कंफर्म करके ही जाने हैं। इनके थोड़े बहुत एमसीक्यू भी, मैं ये नहीं कहती हार्ड एमसीक्यू करो, लेकिन जो फॉर्मूले दे रखे उनको अप्लाई करके तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आने ही चाहिए। इसलिए इनके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इनके जितनी भी थ्योरी है वो पता होने चाहिए, और उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% सिलेबस यहीं से आ जाता है। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं 33, केमिस्ट्री में से आते हैं अपने 33, और बायोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं अपने 34। टोटल 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 मार्क्स आते हैं। तो पिछली बार जैसे अपन को पता है 3rd राउंड में 72 पे भी कॉलेज मिले थे, लास्ट 71 72 पे ओबीसी में कॉलेज मिले थे। लेकिन अपन को 3rd राउंड के भरोसे नहीं रहना है। अपन को ही पता है पिछली बार 3rd राउंड हुआ था तो कितना कुछ हुआ था। इसलिए अपना पहले ही टारगेट क्या होना चाहिए, 80+ का होना चाहिए अगर अपन को गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है। इसलिए अपन के फिजिक्स में कम से कम 25 से अबव तो होने ही चाहिए। 25 से 30 के बीच में तो क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। और वो क्वेश्चन आप खुद समझो, अगर अपन को क्वेश्चन ऐसे मान के चलो 25 क्वेश्चन सही करने हैं, 25 नहीं तो अपन मान लो 25 मिनिमम, अगर फिजिक्स सबसे कम आती है तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, उनमें से आपको समझो 15 क्वेश्चन तो इन 3 चैप्टर से ही मिल जाएंगे जो अपन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक और न्यूक्लियर, इनसे ही मिल जाएंगे। तो आप आराम से 15 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो गए। 10 क्वेश्चन ही तो बच रहे हैं, बाकी पेपर में से 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे, कुछ तो आपने पढ़ा है, ऐसे थोड़ी ही पूरी साल ऐसे ही वेस्ट किया है। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, ताकि आपको जो आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो अपना खुद का स्कोर बना रखा है, जैसे आपको 25 क्वेश्चन सही करने उसमें से 15 क्वेश्चन यही आ जाए जो आपने करंट में पढ़ा है और आपको आ रहे, फिर आप तो 10 क्वेश्चन के लिए कम्पिटिटिव करोगे, फिर 10 क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा ही था। 12th में भी कुछ अभी प्रिपरेशन की है तब भी पढ़ा है, फिर उसमें से आधे क्वेश्चन तो ईजी आते हैं। पेपर ऐसे नहीं है बहुत हाई लेवल का आता है, ये नीट का पेपर नहीं है, बहुत ईजी आता है। तो वो 10 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाते हैं। ऐसे अगर अपन दिमाग से सोचें तो आराम से आपके हो जाएंगे, आराम से नंबर आ जाएंगे जितने आपने सोचे। बस ये है कि आपको पढ़ना पहले वही चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी आप बहुत पढ़ रहे हो फिर बोलो कि मेरे नंबर ही नहीं आए,
तो इस पढ़ाई का मतलब क्या, जब आप वो नहीं पढ़ रहे जो एग्ज़ाम में आएगा, तो पहले उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उन चीज़ों को पढ़ो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे आप कुछ भी पढ़ो, जो चैप्टर सबसे कम जिनका वेटेज है, आप पढ़ा, बहुत पढ़ा, 10 क्वेश्चन आए, वो भी हार्ड आ गए, उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन हुए, फिर क्या मतलब। इसलिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले उनको पहले पढ़ना है अपन को। बाकी मैंने तीनों सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बता दिए, उनके टॉपिक्स भी बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं थ्योरी क्लासेज स्टार्ट करूं, कौन से सब्जेक्ट के करूं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, या मैं लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, या फिर मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करूं। तो आपको इस पे क्या मतलब, आपकी क्या राय है कि आपको कौन से चैप्टर और टॉपिक्स चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट रहे किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उन सब के रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।